नमस्कार। शिक्षा अध्ययन केंद्र में आप सबका स्वागत है। हम यहाँ पाठ्यक्रम पर आधारित कुछ विषयों का समग्र अध्ययन करते हैं। पहले उस पाठ पर सामान्य समझ बनाते हैं, उसके बाद गहनता से उसका अध्ययन करते हैं। आइए शुरू करते हैं क्लास 8 के इतिहास के चैप्टर राष्ट्रीय आंदोलन नेशनल मूवमेंट 1885 से 1947 के बीच की घटना के बारे में। यह चौथा और अंतिम वीडियो है। आइए जल्दी से इसके पिछले वाले वीडियो को रिकॉल करते हैं। गांधी जी कब आए दक्षिण अफ्रीका से भारत? 1915 में। सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किए? अफ्रीका में सफल प्रयोग कर चुके थे। भारत में कहाँ किए? चंपारण। हाँ, चंपारण कहाँ है? बिहार में ही। चंपारण सत्याग्रह, उसमें सफलता हुआ। 3 कठिया प्रणाली हटा, किसान को मुआवजा मिला। उसके बाद कौन? अहमदाबाद में मिल मालिकों से कौन औद्योगिक मजदूर सब क्या किया? मांग रखा था वेतन वृद्धि के लिए, तो वो भी सफल हुआ। गांधी जी हड़ताल करने की चेतावनी दिए। उसके बाद खेरा आंदोलन कहाँ? गुजरात। टैक्स के कर लगान ज़्यादा लेता था अंग्रेज, तो उसके विरोध में। उसके बाद क्या हुआ? रॉलेट सत्याग्रह क्या है, याद है? किसी भी व्यक्ति को अनिश्चित का शक के आधार पर अनिश्चित काल तक उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? 2 नेता को गिरफ्तार कर लिया, जिससे क्या हो गया? जलियांवाला हत्याकांड। कितना सैकड़ों आदमी मारे गए। 13 अप्रैल 1919 को। उसके बाद कौन आंदोलन? खिलाफत आंदोलन। क्या हुआ? खिलाफत। खलीफा पद को हटा दिया गया और भारतीय मुसलमान का मांग था कि खलीफा पद हो। मुसलमान इस्लाम में किसका अधिकार हो? खलीफा का। किसका हो? धार्मिक और राजनीतिक मुद्दे पर मुसलमान में खलीफा का अधिकार हो। तो उस तरह से ये एक तरफ तो हिंदू नाराज अंग्रेज से, मुसलमान नाराज, उसको एकजुट कौन किए? गांधी जी। उसके बाद 1922 में कौन आंदोलन आया? असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेट मूवमेंट। उसमें क्या किया गया? यूरोपीय सामान नहीं। हाँ, यूरोपीय सामान को खरीदने से उसका बहिष्कार किया। स्वराज का भी मांग रखा गया। और उसके बाद क्या हुआ? वो भी कौन कांड से हिंसा होगा? चौरी चौरा कांड। थाना पर हमला बोल के क्या किया? 21 जवानों को जला दिया। हाँ, जिंदा जला दिया, जिससे अहिंसा के कारण उसको क्या कर दिया? वापस ले लिया। आइए शुरू करते हैं अब इसका अगला टॉपिक, झंडा सत्याग्रह। झंडा सत्याग्रह क्या है? अंग्रेज लोग भारतीयों को झंडा लेकर घूमने से क्या किया? मना कर दिया। क्या कर दिया? मना कर दिया। मतलब झंडा लेके नहीं घूम सकता, झंडा लेकर घूमने से मना कर दिया। कौन? अंग्रेज सब मना कर दिया कि झंडा लेकर नहीं घूमना है। इसकी शुरुआत कब हुआ? 13 अप्रैल 1923 को। कहाँ पर हुआ? नागपुर कहाँ है? नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र। झंडा लेकर घूमने से मना कर दिया। शुरुआत कब हुआ? 13 अप्रैल 1923 को। कहाँ पर?
सबसे पहले झंडा लेके अथी कहाँ गया? मुंबई के ग्वालियर मैदान में। कहाँ? मुंबई। मुंबई के ग्वालियर मैदान में ग्वालियर इस मुंबई के मैदान देख लेना स्पष्ट। मैदान में ये प्रारंभ हुआ। इसमें जमनालाल बजाज कमेटी ने भी भाग लिया। कौन? जमनालाल बजाज कमेटी ने भाग लिया। ये देश के बिहार में भी घूमे, बिहार में और अन्य राज्य में घूमे। जमनालाल बजाज कमेटी बिहार में हरदेव नारायण सिंह का जत्था कहाँ गया? उसका सहयोगी के साथ ये कहाँ गए? नागपुर। कहाँ गए? नागपुर। बिहार में ये इस सत्याग्रह का जत्था भेजने का जिम्मेवारी किसके पास था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसके पास था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। तो ये नागपुर गए। कौन? हरदेव नारायण सिंह और उसके सहयोगी। उसको नागपुर में क्या कर लिया? गिरफ्तार। क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। और इसको खाना पीना सही से नहीं दिया और खाना पाना बीमारी से क्या हुआ? इसकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई? हरदेव नारायण की क्या मृत्यु हो गया। उस समय राजेंद्र प्रसाद भी जेल में थे। उसके बाद उनको सब सरदार पटेल को, राजेंद्र प्रसाद उसका सब को इसको सौंपा गया। अंग्रेज इसके सब किसको? हरदेव नारायण सिंह के सब को सौंपे। उसके बाद देखो इसके बाद क्या हुआ? एक हमला, एक अन्य घटना, डीएसपी का हमला। डीएसपी हमला करके बहुत आदमी को क्या किया? गिरफ्तार कर लिया। क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। हाँ। हरदेव नारायण सिंह का एक और घटना है। उसके पिता चंद्रिका प्रसाद सिंह जीवन पर्यंत झंडा लेके क्या किए? घूमते रहे। क्या रहे? अपने बेटे के सम्मान में घूमते रहे। तब ये उसके बाद गिरफ्तार हो गया। इधर बहुत लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब उसके बाद खत्म हुआ था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन को दबा दिया गया। उस समय उतना भड़का, उसको हिंसा जब हुआ तो क्या किए? गांधी जी वापस ले लिए। स्वाभाविक है, जब वापस लेंगे तो जनता नाराज हुआ कि नहीं? तो जनता में क्या था? असंतोष। क्या था? असंतोष था। वापस करने का असंतोष था जनता में। इसलिए जनता ने अपने अपने हिसाब से संगठन बनाए। क्या बनाए? संगठन बनाए। स्वराज दल बनाए। 1923 में क्या बना? स्वराज दल। हालांकि ये सफल नहीं रहा, क्योंकि बिहार में कौन कार्यरत थे? राजेंद्र प्रसाद। इसलिए सफल नहीं हो पाए, असफल। उसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बना। कौन पार्टी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ये सर्वहारा वर्ग के लिए थे। सर्वहारा मतलब सभी के लिए, गरीब के लिए अधिकतर। सर्वहारा वर्ग के लिए थे। भारतीय स्वयंसेवक संघ, इसी का क्या कहते हैं? आरएसएस। क्या बोलते हैं? आरएसएस। ये अति राष्ट्रवादी और हिंदूवादी संगठन है। क्या है? अति राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी में भी अति उग्र राष्ट्रवादी। ये उग्र राष्ट्रवादी संगठन है। कैसा संगठन है? उग्र राष्ट्रवादी संगठन है, जिसमें राष्ट्रवाद को सर्वोपरि कहा गया है। इसका स्कूल भी चलता है। संगठन में स्कूल याद है? सरस्वती शिशु मंदिर, ये सब इसके द्वारा स्कूल भी, संस्थान भी चलाया जाता है अभी भी। उसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, इसको कौन बनाया संगठन? भगत सिंह। कौन? भगत सिंह ने
भगत सिंह ने इसको संगठन बनाया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। ये कैसा था? क्रांतिकारी। कैसा था? क्रांतिकारियों का संगठन था। मतलब सब संगठन का मूल क्या? देश को आज़ाद करना अपना अपना तरीका से। इसमें एक बैकुंठ शुक्ल है, बिहार के ही है। जब भगत सिंह पार्लियामेंट में बहरे अंग्रेज को सुनाने के लिए क्या करते हैं? बम फेंकते हैं। तो उसको गिरफ्तार करके के भगत सिंह, उसके साथी सुखदेव सिंह हैं, सुखदेव, ये सबको क्या करते हैं? तो उसको क्या किया? फांसी पर लटका दिया। तो ये बैकुंठ शुक्ल तो एक थे, पुष्पेंद्र घोष या क्या नाम है, वो क्या किए? वो अंग्रेज को क्या किए? वो अंग्रेज को ये उसके खिलाफ अथी दिए, बयान दिए। किसके खिलाफ? भगत सिंह, सुखदेव, ये सब के खिलाफ। और एक और कौन थे? इसके खिलाफ उसने दिया। कौन? कोई घोष थे, पुष्पेंद्र घोष है, पुष्पेंद्र घोष। तो ये दिए। तो ये बैकुंठ शुक्ल बोला कि इसके कारण ही ये इसको फांसी लगा। तो इसीलिए इसको गोली से मार दिया, बदला ले लिया, इसको गोली से मार दिया। कौन? बैकुंठ शुक्ल। बाद में ये भी पकड़ा गया, इसको भी फांसी लटका दिया। उसके बाद 26 जनवरी 1930 ये लाहौर में रावी नदी पर स्वतंत्रता दिवस मनाया। सबसे पहले 26 को कहाँ? लाहौर में। कहाँ? लाहौर के रावी नदी पर क्या मनाया? स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस सबसे पहले 26 जनवरी 1930, इसीलिए ना 26 जनवरी 1950 को बना। तो उससे पहले भी देखो स्वतंत्रता दिवस मनाया 26 जनवरी 1930 को। एक कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का मांग किया। क्या किया? पूर्ण स्वराज की मांग किया था। उसके बाद 26 जनवरी 1930 को ये लाहौर के रावी नदी के तट पर क्या किया? स्वतंत्रता दिवस सब मनाया। चलो, उसके बाद हम लोग देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखो, इसके पृष्ठभूमि तो तैयार हो गया। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब सविनय मतलब क्या हुआ? पोलाइटली, विनम्रता पूर्वक। अवज्ञा मतलब क्या हुआ? बात से मानने से इनकार, अवज्ञा करना है। किसी का बात नहीं माना, क्या हुआ? अवज्ञा करना। उसका आंदोलन क्यों हुआ? देखो, पहले तो है पूरा विश्व में क्या था? आर्थिक मंदी। क्या था? आर्थिक मंदी क्यों हुआ? क्योंकि पहला विश्व युद्ध हुआ था, उसके कारण। कब तक हुआ था? 1914 से 1918 तक। हाँ, तो ये आर्थिक मंदी हो गया। अब कोई भी, अभी यूक्रेन और रसिया का युद्ध देखता है कितना प्रभाव हुआ, सामान सब कितना महंगा हो गया है, कितना। हाँ, तो ये सब आर्थिक ये मंदी में चला गया। इन्फ्लेशन बहुत घट गया। अभी ये देखो, आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था, कम गया। तो आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था, और अंग्रेज क्या किया? अब नमक पर भी टैक्स लगा दिया। किस पर लगा दिया? नमक पर टैक्स लगा दिया। बताओ, नमक पर भी टैक्स लगा, नमक पर टैक्स लगा दिया, कर लगा दिया। अब बताओ, नमक पर कर लगा दिया। नमक ऐसा चीज है जिसको सभी लोग क्या करते हैं? सभी यूज करते हैं। अब बताओ, गरीब सब कैसे सरवाइव कर पाएगा, जी पाएगा? नमक पर भी टैक्स लग जाएगा। तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 में दांडी यात्रा किया। क्या किया? दांडी यात्रा। क्या किया? दांडी यात्रा। दांडी कहाँ है? गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। कहाँ से कहाँ? मतलब ये साबरमती आश्रम से। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। ये भी गुजरात है। लगभग 270 किलोमीटर तक घूमे, 270 तक। गांधी जी का क्या कहना था
कि नमक क्या है, प्राकृतिक चीज़ है। कैसे क्या है, प्राकृतिक चीज़ है, इस पर टैक्स नहीं दे सकते, ये भगवान सबके लिए बनाया है। क्या है, प्राकृतिक चीज़ है। नमक क्या है, प्राकृतिक चीज़ है, नेचुरल है, इस पर सभी के लिए है, इसलिए सरकार को टैक्स नहीं लेना चाहिए। ये यहाँ तक समझा। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचते हैं। कहाँ, दांडी पहुँचते हैं। और दांडी क्या है, एक गांव है, गुजरात में एक गांव है। और वहाँ पहुँच कर क्या करते हैं, खुद से नमक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, खुद से नमक बनाते हैं और नमक कानून को तोड़ते हैं। नमक कानून तोड़ते हैं खुद से, क्योंकि खुद से नमक नहीं बनाना था, नमक कानून तोड़ते हैं, तोड़ा, नमक कानून तोड़ा। इसमें सभी ने भाग लिया, महिला, किसान, आदिवासी, सभी वर्ग ने, सभी लोगों ने भाग लिया। प्रारंभ में इसके साथ कितना व्यक्ति थे, अब देख लीजिए, शायद 79 व्यक्ति थे प्रारंभ में। आप एक बार देख लीजिए कितना व्यक्ति थे, लगभग 79, बाद में 79, देख लीजिए कन्फर्म, आप देख लीजिए। चलो, अब इसका परिणाम क्या होगा सो बताओ। पहले तो ये नमक कानून तोड़ा तो क्या किया, लोगों को अंग्रेज क्या किया, गिरफ्तार किया। क्या किया, बहुत लोगों को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार किया। फिर 1935 में उसके फलस्वरूप इसका सफलता है, प्रांतीय स्वायत्तता अधिनियम आया। स्वायत्तता अधिनियम, एटोनॉमी अधिनियम एक्ट आया। प्रांतीय स्वायत्तता अधिनियम क्या है, मतलब अपने प्रांत में कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होना। क्या होना, स्वतंत्र। स्वायत्त अधिनियम, निर्णय लेने में स्वतंत्र। निर्णय माने कोई फैसला लेने में क्या होना, अंग्रेज पर स्वतंत्र, निर्णय लेने में स्वतंत्र होना, स्वतंत्र। तो स्वायत्त अधिनियम आया, जिसमें 1937 में क्या किया, उस समय कितना भारत में प्रांत थे, 11। 11 में से 7 गो प्रांत पर कांग्रेस सरकार अपना बनाया। कौन सरकार, कांग्रेस सरकार, कांग्रेस की सरकार बनी, जिसमें अपना निर्णय लेने का इसको स्वतंत्र अधिकार था। अब दूसरा विश्व युद्ध चला, कब से, 1939 से 1945 के बीच दूसरा विश्व युद्ध चला। तो भारत ने वादा किया कि भारत ने वादा किया कि सैनिक देने का, किसको, युद्ध में भारतीय सैनिक देने के लिए, सैनिक, भारतीय सैनिक मदद करेगा, भारतीय सैनिक युद्ध में मदद करेगा। बदले में क्या चाहिए भारत को, स्वतंत्रता। क्या चाहिए, स्वतंत्रता। लेकिन अंग्रेज माना नहीं माना। बहुत कांग्रेसी नेता क्या हुआ, कांग्रेसी नेता इस्तीफा दे दिए। क्या किए, कांग्रेसी नेता इस्तीफा दे दिए। इस्तीफा दे दिए तो उसके फलस्वरूप आंदोलन आया, भारत छोड़ो आंदोलन को, अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन 1942, क्योंकि भारत स्वतंत्रता का मांग किया, बात नहीं माना, तो अंग्रेज भारत छोड़ो आया। तो उसमें चेतावनी दिया भारत छोड़ने का, कौन, गांधी जी, चेतावनी दिया भारत छोड़ने का, भारत छोड़ने का। कौन दिए, गांधी जी। कौन दिए, गांधी जी ने दिए। चलो, कमेंट करके बताओ किस महापुरुष ने करो या मरो का नारा दिया। करो या मरो, मतलब करो या मरो का नारा किसने दिया, आपको कमेंट करके बताना है कि करो या मरो। जैसे कभी कभी ना डू एंड डाई, कोई चीज़ है, अगर परीक्षा में कोई नज़दीक आ गया तो क्या होता है, अफसोस कर रहे हैं कि पढ़ना पड़ेगा, करो या, हाँ, करो या मरो। जब कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है ना कि कुछ करना पड़ता है, नहीं तो असफलता हाथ लगती है। तो आह्वान किया, 8 अगस्त को आह्वान किया, 8 अगस्त को गांधी जी ने आह्वान किया। कहाँ, ये बम्बई के मैदान में, बम्बई के मैदान में, ये बम्बई के मैदान में, यहाँ पर बम्बई के मैदान में
नहीं, ये नागपुर स्थान में हुआ, यहाँ बम्बई के मैदान में नहीं होगा। ये शुरुआत जो हुआ झंडा सत्याग्रह, ये नहीं। यहाँ ये बम्बई के आह्वान किया 8 अगस्त को गांधी जी ने किया। बम्बई के ग्वालियर ये एक मैदान था, उसमें आह्वान किया लोगों को। तो क्या किया, अंग्रेज सब उसको गिरफ्तार कर लिया। क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया, जिससे क्या हुआ, प्रदर्शन उग्र हो गया। प्रदर्शन सब क्या हो गया, उग्र हो गया। उग्र मतलब और गुस्सा में हो गया। और क्या हो गया, प्रदर्शनकारी सब गुस्सा हो गया, भड़क गया। क्या हो गया, भड़क गया। उग्र मतलब भड़क गया। और प्रतीक चिन्ह पर क्या हुआ, सत्ता का प्रतीक चिन्ह है, उस पर कब्जा करने लगा। प्रतीक सत्ता का, ये सब सत्ता का प्रतीक चिन्ह, ये सब पर क्या हो गया, अब उस पर कब्जा करने लगा। ये बिहार में एक घटना है। बिहार में विधानमंडल पर, सचिवालय के सामने है विधानमंडल पर 7 गो छात्र क्या किए, झंडा फहराने गया। कहाँ, झंडा फहराने गया विधानमंडल पर। क्या गो, 7 गो छात्र। इस सब को क्या किया, गोली से मार दिया। क्या किया, गोली से मार दिया। बाद में उसका क्या हुआ, स्मारक बना। जिसके आज़ादी के बाद जब राष्ट्रपति कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो उसने उसका अनावरण किया। तो 7 गो छात्र के बारे में देखिए, कौन कौन 7 छात्र थे बिहार के। 7 शहीद पढ़ा जाएगा पटना तो देखना, 7 गो शहीद है, उसका स्मारक है। इसमें भागीदारी, इसमें महिला सब भी थे, किसान, महिला पुरुष, किसान, विद्यार्थी, ये सब थे, इन्वॉल्व थे इसमें। अंग्रेज द्वारा क्या किया गया, दमन किया गया। लगभग 90,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 90,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और उस पर हवाई जहाज से गोलियां भी चलाई। क्या किया गया, हवाई जहाज से गोलियां भी चलाई गई। बताओ, इसको दबाने का प्रयास किया। अंग्रेज द्वारा क्या किया, भारत से इसको दबाने का प्रयास किया, लेकिन ये तो चरम सीमा पर था। एक और 11 अगस्त, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुआ, जुलाई 1943 में। किसके सहयोग से, सुभाष चंद्र बोस। किसके, सुभाष चंद्र बोस। ये कैसे किए, पहले वो जर्मनी गए, जर्मनी से चुपके से फिर कहाँ गए, जापान। कहाँ गए, जापान में ये बहुत हद तक ये भारत को अंग्रेज से मुक्त करा दिए बहुत। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ, जब आत्मसमर्पण कब हुआ, जब जापान पर क्या हुआ, 2 जगह पर अणुबम गिरा। क्या गिरा, अणुबम। कहाँ, हिरोशिमा और नागासाकी, अणुबम गिरा, तो आत्मसमर्पण कर दिया हिरोशिमा और नागासाकी, तो आत्मसमर्पण कर दिया। चलो, उसके बाद देखो, ये सुभाष चंद्र का एक नारा क्या याद है, तुम मुझे मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दिल्ली चलो का नारा कौन दिया, सुभाष चंद्र बोस। ये सब एक्स्ट्रा है, सब जानना। स्वतंत्रता के साथ साथ विभाजन, देखो स्वतंत्रता के साथ साथ विभाजन। अब देखो 1946 में पृथक निर्वाचक क्षेत्र का मांग हो गया कि अलग है। उससे पहले भी मुस्लिम लीग था। मुस्लिम लीग 1930 में पृथक राष्ट्र का मांग किया, 1940 में किया। कौन था, मुस्लिम लीग। क्या, कौन था, मुस्लिम लीग। वो मुस्लिम के लिए उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये केवल अपने समुदाय का ही चाहते थे विकास। तो ये पहले ही से एक बीज बो दिया 2 राष्ट्र का। भारत एक कैबिनेट मिशन आया, लेकिन सफल हुआ नहीं हुआ। ये सफल नहीं हुआ, असफल हुआ।
ये चाहता था कि पूरा अखंड भारत बने, लेकिन सफल नहीं हुआ, क्योंकि पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग 1946 में किया मुस्लिम लीग द्वारा। उसके बाद 16 अगस्त 1946 में असफलता का कारण था क्या हुआ, कोलकाता में दंगा हुआ। कहाँ कोलकाता में दंगा हुआ। तब क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय अधिनियम 1947 लाया। कौन, माउंटबेटन। कौन लाया, माउंटबेटन लाया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो 2 देश बना, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान, और एक भारत। भारत तो याद है 15 अगस्त, और ये 14 अगस्त। तो 2 देश बट गया। असल में फूट डालो तो फूट डाल ही दिया अंग्रेज। आज़ादी करते करते क्या 2 देश बन गया, भारत और पाकिस्तान। इस तरह हमने राष्ट्रीय आंदोलन का ये आखिरी वीडियो देखा, झंडा सत्याग्रह, उसके बाद सहयोग आंदोलन का जो प्रभाव, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। इसके साथ ही यह चैप्टर संपन्न हुआ। आशा है आप लोग इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर मेरा यह कार्य आप लोगों को सार्थक लग रहा है तो मेरे इस चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट करें। समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।